नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड जिले में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का कार्यकाल 2020 तक समाप्त हो चुका है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। सरकार निर्णय ले रही है कि दोनों का चुनाव जो है इस बार दिसंबर में करा लिया जाए। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर 30 है और यहाँ के जो पार्षद हैं रीमा देवी हैं और हमसे जुड़े हैं, उनके भाई हैं दिलीप गुप्ता जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया तो इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है। डिप्टी मेयर के लिए इस बार पार्षदों के द्वारा चयन किया जाएगा, क्या सोचते हैं इसके बारे में, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करता हूं। पहले तो आपको दिलीप जी वेब समाचार में बहुत बहुत आपको स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। वेब समाचार के जितने ये हैं सारे लोग, देखने वाले लोग, सारे को धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी देखिए, मेरे वार्ड में 2018 20 अप्रैल को हम लोगों ने चुनाव जीत करके आया और चुनाव मेरा ये पहला बार है। चुनाव जीतने के बाद इस वार्ड में बहुत सारा समस्या था, इतना सारा समस्या था कि यहाँ के लोग तंग आकर के मुझे, मेरी बहन को चुना। लेडीज़ होने के कारण मैं नहीं लड़ पाया, मैं बहन को लड़वाया, चुनाव जीता भी। चुनाव जनता का आशीर्वाद मिला और जीतने के बाद हमें लगता है कि 5 वर्षों में पानी का जो समस्या था हमारे वार्ड में बहुत सारा समस्या था। 2018 से पहले मेरे वार्ड में, हम तो यहीं के निवासी हैं भाई जी। और मेरे पूरे चीज़ से हम यहाँ पे रूबरू हैं कि यहाँ इस वार्ड में क्या था नहीं था। तो 2018 से पहले मेरे वार्ड में बहुत पानी की समस्या थी, किल्लत था, मतलब एक दूसरे से लड़ते थे पानी के लिए। मगर जैसे पार्षद बने 5 बोरिंग हमने दिया, मिनी एचडीटी पानी टंकी के साथ। फिर 2018 के बाद 2019 में फिर 5 बोरिंग। तो फिर उसके बाद कोरोना आ गया और मेरा वार्ड में सबसे बड़ा समस्या ये भी था, नाली का समस्या था। तो उसको ईमानदारी पूर्वक हमने पूरा किया। अभी थोड़ा सा रोड भी है, तो रोड में 80% हमारा काम हो चुका है, मगर 20% नहीं हो पा रहा है क्योंकि नगर निगम के द्वारा सीवरेज ड्रेनेज का काम चल रहा है, जो आप देख रहे होंगे। वार्ड नंबर 30, 31, 32, 33 ये चारों वार्ड में चल रहा है और उधर वार्ड नंबर 1 से 5 में चल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग को समस्या फेस करना पड़ रहा है। अगर ये सीवरेज वाले जल्दी से हमें से ड्रेनेज करके दे देंगे तो हम लोग रोड, हमारा लगभग सारा रोड क्लियर है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोग को दिए हुए करीब? देखिए, मेरा वार्ड में प्रधानमंत्री आवास का जो है ना लाभुक बहुत कम है, क्योंकि हमारा वार्ड जो है थोड़ा सा यहाँ पे मोटेशन नहीं होने के कारण ज़्यादातर एसटी प्लॉट है। तो एसटी प्लॉट होने के कारण ना नहीं हो पाया है। मगर हाँ, जितना हमसे बन पड़ा, जो हमारे एसटी हैं, हम एसटी भाई लोग हैं और जिनका घर का मोटेशन है, वो लोगों को हमने दिया। जो आपके सामने लिस्ट है यहाँ पे 15-20 लोगों को हमने दिया। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने वार्ड में कितने लोगों को पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का काम? जी, पेंशन देखिए, पेंशन करीब हमने 400 लोगों का बनाया है। जो ये लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट है, आप देख रहे होंगे। और राशन कार्ड करीब 1200 से 1300 लोगों का हमने बना दिया, जिसमें ग्रीन कार्ड है, वाइट कार्ड है, रेड कार्ड है, ये येलो कार्ड है। हमने बनाया है 1500 लोगों का, 1200 लोगों का बना है और 200-300 लोगों का मेरे पास अभी फॉर्म जमा है और हम 1-2 दिन में जा करके जमा भी करेंगे कि उन लोगों का बन जाए जी। अच्छा, बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था नहीं हो पाया, या यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, कोई ऐसा काम आपके नज़र में है जो लगे कि दिस इज़ माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, जब तक आप का जो नाम रहेगा लोग युगों तो याद करेंगे? देखिए, मैं बहुत बढ़िया सवाल किया भैया आप। मेरे वार्ड में मेरा उम्र आज 39 साल हो रहा है और एक ठीक बगल में एक पुलिस लाइन है
यही पुलिस लाइन है, और अभी अभी यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना है, राजभवन का गेस्ट हाउस यहीं पे बना है। तो हमको लगता है जब से हम जन्म लिए थे ना, तब से ये रोड ख़राब था, तब से रोड ख़राब था। पार्षद बनने के बाद मेरे पूरा मोहल्ला का आना जाना, मेरा 2 ही रोड है, मतलब आने जाने का रोड, एक ये रोड और एक दुर्गा मंदिर का रोड। तो लोग यहाँ से आते जाते थे, तो हमको भी लगा कि नहीं, इस रोड में अगर ऐसा काम कर देंगे कि हमें भाई लोग याद करते रहेगा, तो हमने बनाने का काम किया। और अभी आप जाएंगे तो इधर रोड भी बनाए हैं और पेवर ब्लॉक भी लगवा रहे हैं जी। मेरे लिए ऐतिहासिक काम ये है। और एक गायत्री मंदिर है, अलकापुरी गायत्री मंदिर, तो मेरा घर भी उसी जगह पे है। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, धोबी घाट में मेरा घर है, अलकापुरी धोबी घाट में। तो वो भी पिछले कई वर्षों से, हमको लगता है कि मेरा बाबूजी का ज़माना से, मेरे पापा के ज़माना से वहाँ पे रोड ख़राब था, मतलब पानी जमता था। जब भी अगर 10 मिनट पानी आ जाए ना, तो वहाँ पे लोग चलते थे तो नाली में गिर जाते थे। नाली और रोड, ये नाली और पानी दोनों बराबर हो जाता था। हाँ, मगर हमको लगा कि नहीं, यहाँ पे काम होना चाहिए, और मैंने लड़ के बनाया। वहाँ पे 1-2 लोग हैं असामाजिक तत्व लोग, वो लोगों ने विरोध भी किया, मगर हम सोचे कि अगर पब्लिक का काम होगा तो पब्लिक मेरे लिए पूजनीय है। अगर हमको विरोध करना पड़ेगा तो विरोध भी किया और काम किया, और आज वहाँ के लोग खुश हैं। और आप जाके दिखिएगा तो भैया आपको भी लगेगा हाँ, रोड हुआ है काम जी। अच्छा, ये बताइए कि तो अच्छा, इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के भी कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या आया और कैसे आपने हैंडल किया? देखिए भैया, हम तो जब से बने हैं समस्या एक ही आता है बस, दिलीप जी मेरा थोड़ा गली देख लीजिएगा, नाली बना दीजिएगा, रोड। लेकिन हम चाहते हैं भैया, हम ऐसा प्रतिनिधि है ना कि मैं सुबह 6 बजे से प्रतिदिन, मतलब अगर मेरे वार्ड में 48 गली है भैया, पूरे 48 गली है, 48 गली में हमें लगता है कि मैं प्रतिदिन 1-2 गली, 2 गली, 3 गली करके पूरा करता हूँ। हाँ, डेली घूमते हैं भैया। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अभी दोपहर का समय है, मैं नाश्ता भी नहीं किया। हाँ जी, क्यों नहीं नाश्ता किए भैया? क्योंकि कल मेरे वार्ड में वृद्धा विधवा विकलांग का ये कैंप लगने वाला है। अभी हमने डोर टू डोर 2-4 गली अभी हमने किया है, और बाकी जो गली है वो अभी शाम तक कर लेंगे। डोर टू डोर सारे लोगों का घर में जा कर के विधवा वृद्धा का फॉर्म दिया होगी, चाची भर करके हमको शाम तक दे दीजिएगा, और कल में जमा करना है हमें। तो लोगों ने मुझे गए तो चाय भी पिलाया, पानी भी पिलाया, उन्हें भी अच्छा लगा कि पार्षद मेरे घर तक आता है भाई, पार्षद प्रतिनिधि दिलीप गुप्ता मेरे घर तक आता है। अच्छा, ये बताइए कि आगे के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है, आपके बहन को, रीमा देवी को मौका देती है, और जिस तरह से डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? हालांकि कोई भी पार्षद आएंगे तो सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे, लेकिन आपके मन में कुछ होगा ना कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग, जिस तरह की आपने कहा कि पिछले मतलब इस कार्यकाल में आपने ये जो सड़क बनाया, जो आपको लगा कि जब से मैं जन्म लिया तब से मैंने होश संभाला, तब से वहाँ पे देखा कि कचरे का अंबार, रोड का जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, वो आपने किया। आगे क्या सोचते हैं? देखिए, अभी भैया मेरे वार्ड में मेरा जो सोच है ना, तो हम सबसे बड़ी सोचते हैं कि पर्यावरण को बचाना है। आज अभी मेरे वार्ड ऑफिस में आप घुसे होंगे तो देखे होंगे कि फूल पौधा का एक से एक आपको पेड़ दिख रहा होगा। तो हम यही पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई रोड में कचरा अपना फेंकें। रोड में कचरा फेंकिएगा तो कहीं ना कहीं आप बीमार होइएगा। निगम है, नगर निगम है, हम लोग स्टाफ हैं, आप कचरा रोड में फेंकोगे तो हम तो उठाएंगे ही, ऐसा नहीं वो हमारा काम है। मगर मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरा जो डोर टू डोर गाड़ी है उसमें डालिए, और अपने घर में ना एक दो कचरा रखा डब्बा रखिए, आप घर पे रखो, आप उसमें डालो, मुझे फ़ोन करो, मेरे सुपरवाइज़र को फ़ोन करो, मैं 2 से 1 दिन में आपके घर का कचरा उठाऊँगा। ये मेरा सोच है कि रोड, देखिए वार्ड में क्या है ना भैया कि रोड कुछ, देखिए पब्लिक तो पूजनीय है, पब्लिक हमारा भगवान है। तो मैं सारे लोग से बोलता हूँ रोड में नहीं फेंकिएगा कचरा, रोड में फेंकिएगा कहीं ना कहीं कोई अफसर आएंगे, कोई आपके बाहर से गेस्ट आएंगे तो बोलेंगे कि देखो इस वार्ड के पार्षद और वे वार्ड के लोग कैसा हैं, तो कहीं ना कहीं बदनामी हमारी है, आपकी है। हाँ, तो मैं सभी से निवेदन भी करता हूँ कि भाई मत फेंकिए, हाथ जोड़ करके करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार पार्षदों के द्वारा ही डिप्टी मेयर का सिलेक्शन होगा। अगर जनता आपको चुन लेती है दोबारा से तो क्या सोचे हैं, डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? जी नहीं, डिप्टी मेयर के लिए मैं फाइट नहीं करूँगा, मगर हाँ जो करेंगे फाइट, और मुझे लगेगा कि ये अच्छा कैंडिडेट होंगे, कार्य बढ़िया करेंगे, हम लोगों की बातों को निगम तक पहुँचाएँगे, तो मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि इस
वार्ड के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसी तरह से मंत्री विधायक भी होते हैं, एमपी लाने का काम किया, ताकि आपको लग रहा हो कि अरे मेरे फंड से तो काम नहीं हो रहा है, अगर एमपी एमएलए का कुछ फंड आ जाता तो मैं ये काम कर लेता, कुछ ऐसा आपने लाया इस 5 वर्षों में? देखिए, एमएलए हो या एमपी हो, सभी हमारे आदरणीय हैं। और जब हमारे रांची नगर विकास मंत्री हुआ करते थे हमारे आदरणीय सीपी सिंह जी, तो 2018 सितंबर 20 सितंबर, ये 17 सितंबर होगा, उन्होंने सारे वार्ड में योजना देने का काम किया था। तो वो मुझे भी मिला था योजना का लाभ, 3 करोड़ का योजना था, जिसका काम अभी हो रहा है, कुछ हाँ हो रहा है। ये मेरे लिए वो मेरे वार्ड में दी, हाँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 3 करोड़ का काम मैंने फिर लाने वाला हूँ मैं, वो भी विभाग ही के द्वारा आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं कुछ कारण के चलते पेपर हम लोगों का विभाग में रुका हुआ है। वार्ड नंबर 30 का, वार्ड नंबर 31 का, दोनों वार्ड में आने वाला है, सटा हुआ वार्ड है। तो विभाग में कुछ कारण के चलते एक बैठक हो जाएगा, तो वो भी हमारा बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे वार्ड के लिए जी। उसमें हमारा रोड है, ब्लैक रोड है, आरसीसी है, नाली है, लगभग नाली हमने ढकने का, तो नाली बना ही दिया हूँ। मगर उधर का जो ऊपर का है, आर्यपुरी 1, आर्यपुरी 2, आर्यपुरी 3, पॉपुलर नर्सिंग होम हमारे वार्ड की मतलब की जगह है, तो उस जगह पे थोड़ा बचा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि वो योजना अगर हमें मिल जाए तो वो भी उनका उपलब्धि, मतलब मेरे लिए उपलब्धि होगा जी। अच्छी बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो हमारे गार्जियन है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हें मैं तहे दिल से बधाई दे रहा हूँ कि नारी शक्ति और नारी के बारे में वो इतना अच्छा सोचते हैं। एक आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड का एक उपलब्धि है, और उन्हें झारखंड वासियों की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं जी। बताइए 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? 1932 खतियान, देखिए भैया, 1932 खतियान जो है ना, तो देखिए पहले तो बिहार था, 2000 पहले से चल जाइएगा तो हमारा बिहार था। 2000 के बाद 15 नवंबर के बाद भाई झारखंड बना। तो 1932 तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 1932 जो है ना, पहले के जो लोग आए हुए हैं तो कहाँ से देंगे। आज एक बच्चा को पढ़ाने के लिए मैं राज्य सरकार से बोलना चाहता हूँ कि एक बच्चा को पढ़ाने में इतना दिक्कत हो रहा है कि मेरे पास इतना बच्चा लोग आते, भैया मेरा जाति नहीं बन रहा। 1978 का पेपर मांग रहे हो आप, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि भाई जो बच्चा यहाँ पहला क्लास से अगर मैट्रिक तक पढ़ लिया है और वो आगे पढ़ना चाहता है, तो ऐसा कुछ स्कीम आप लाइए, कुछ ऐसा योजना लाइए कि वो बच्चा का जाति प्रमाण पत्र बने और वो पढ़े। ये 1932 तो भैया एक अलग मैटर है, मगर यहाँ का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। अभी कुछ देर पहले एक मेरे बूढ़ी माँ आई मेरे पास, अब अपना पोती को लेकर के बोली मेरा बेटा का नहीं, मेरा पोती का नहीं बन रहा है दिलीप। तो हम बोले 1978 का पेपर रहेगा ना चाची, तभी बनेगा। जिस तरह से यहाँ का राज्य सरकार आवासीय बना रही है, उसी तरह से जाति भी बनाए। आवासीय के कैसे बना रहा मैं बता रहा हूँ कि पहला क्लास से 10वां क्लास जो यहाँ पे बच्चा पढ़ा है, वो अगर वो मैडम से लिखवा ले स्कूल से, तो उसका बन जा रहा है आवासीय। उसी आधार पे जाति भी बने कि लोग पढ़ेंगे तभी हमारे झारखंड विकास करेगा। और कहीं ना कहीं आप ऐसा नियम लाओगे तो कहाँ से पढ़ पाएगा हमारा बच्चा, कहाँ जाएगा बिहार यूपी। यहाँ तो भाई सब लोग रह रहे हैं, आपका वोटर है आप ऐसा नहीं कि झारखंड के सभी लोग ये झारखंडी 1932 का ही लोग यहाँ पे वोट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो सारे लोग वोट दे रहे हैं। जिसका 1948 का पेपर है वो भी दे रहे हैं, 1990 का, 2005 का, 2007 का, सब तो आपका वोटर है, आपको वोट दी करके जिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबके लिए सोचिए ना, 1932 क्यों। अच्छा ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ, कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहला मुख्यमंत्री हमारे झारखंड का बाबूलाल जी थे। बाबूलाल जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और सराहनीय रहा। कहे कि वो जब बने ना तो लगा कि झारखंड जब बना तो लगा कि हाँ झारखंड में कुछ होगा, मगर कहीं ना कहीं उनका किस्मत बोलिए या क्या बोलिए, वो बेचारे हट गए। मगर हाँ, इनके बाद जो रघुवर दास जी आए, उनका भी कार्य बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया कार्य। हाँ, बहुत बढ़िया, मेरे नज़र में कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। और ये जो हमारे राज्य सरकार है, इनका भी एक काम बहुत बढ़िया है
एक काम यही बढ़िया है, अभी जो वर्तमान सरकार जो वर्तमान सरकार है, एक कर बढ़िया इनका यही है कि भाई 6-6 महीना में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन का एक कैंप लगवा दे रहे हैं कि सभी गरीब लोग हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं कुछ मांगे नहीं, उनको 1000 रुपया मतलब लाभों के रूप में उसको मिले, योजना के रूप में मिले। ये बहुत बढ़िया काम है इस सरकार में। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने दूसरे लोगों का पेंशन के बारे में, वृद्धा पेंशन के बारे में सोचा, तो जिस तरह से MP MLA भी हैं उन लोगों को भी पेंशन मिलता है, मानदेय मिलता है, और अपने वो विधानसभा में पास करा लेते हैं, लोकसभा में पास करा लेते हैं, उन लोगों का तो हो जाता है, आप लोगों का कैसे होगा? देखिए भैया, कैसे मिलेगा? देखिए, और सबसे देखिए होता क्या ना कि पब्लिक होता है भाई, पब्लिक तो भाई वोट ये मेयर को भी देते हैं, डिप्टी मेयर को भी देते हैं, विधायक को भी देते हैं और सांसद को भी वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक और ये सांसद को तो भाई वो जीतते हैं तो भी उन्हें मिलता है पेंशन, और हारते हैं तो भी मिलता है। और ज़्यादातर फेस हम लोग करते हैं, एक पब्लिक से फेस करते हैं, हम लोग को कठिनाई झेलना पड़ता है क्या, क्योंकि यहाँ का लोकल पब्लिक वहाँ नहीं जा पाता है। तो मैं जो हमारे MP हैं संजय सेठ जी, माननीय संजय सेठ जी, उनसे मैं आवेदन करता हूँ कि वो कृपया करके अपने लोकसभा में आवाज़ उठाएं यहाँ के पार्षदों के लिए, यहाँ पार्षद को भी कुछ मिले, बीमा करवा दिया जाए। क्या कि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है भैया कि वार्ड में हम घूम रहे हैं तो सब लोग मुझे पसंद ही कर रहा है, दुश्मन भी होंगे, सभी लोग तो पसंद कर नहीं सकते हैं, दुश्मन भी होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जान का डर रहता है, अकेले घूमना है पूरे वार्ड में, ना हम लोग पास बॉडीगार्ड है, 7,000 में हम लोग जनता का सेवा करें या बॉडीगार्ड रखें, तो दिक्कत तो है। मगर चलिए हमारा सांसद साहब आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग के लिए कुछ ना कुछ होगा, हाँ होगा, और मुझे विश्वास भी है कि ये करेंगे। हाँ, तो आपने सुना कि जिस तरह से रीमा देवी के भाई हैं दिलीप गुप्ता जी हैं, वार्ड नंबर 30 के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं और आगे की क्या रणनीति है, और अपने पेंशन योजना को लेकर, मानदेय को लेकर के भी इन्होंने जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं संजय सेठ, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों के लिए लोकसभा में हमारी बातों को उठाया जाए, ताकि जितने भी MP MLA हैं, जिस तरह से उन लोगों को जितने टर्म जीतते हैं उतने टर्म अलग अलग स्तर से उन लोगों को पेंशन मानदेय दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा मिलता है, ट्रैवल का जो है लाभ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कम से कम हम लोग पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हम भी हैं, तो हम लोगों के लिए भी कुछ न कुछ पेंशन के योजना, स्वास्थ्य लाभ के योजना जो है, हेल्थ बीमा वगैरह सब होना चाहिए। और आगे के बारे में इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो निश्चित तौर से इस वार्ड को ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे। जिस तरह से इन्होंने रोड का जीर्णोद्धार किया, इनके लिए ऐतिहासिक पल है, और आगे का क्या योजना है, इन योजनाओं को लेकर भी इन्होंने बेबाक रूप से वेब सीरीज को बताने का काम किया है। हाँ, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? सब में देखिए भैया, जितना यहाँ पे प्रतिनिधि था 53 वार्ड के, वो हम लोग के लिए गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड इसलिए था ना कि आपको जनता चुन करके देखिए, नाली हो, रोड हो, सड़क हो, ये तो मान के चलिए ये प्रतिदिन का काम है, कचरा उठाना, सफाई करना, नाली बनाना, रोड बनाना। मगर ये जो 2 साल था ना 20-21, वो एक प्रतिनिधि को समझने का चीज़ था। अगर आप जनता आपको चुन के ला रही तो आपने जनता को क्या दिया। उस कष्ट में एक बहुत बड़ा महामारी था, एक दूसरे से हम लोग जैसे आज बैठे हुए, तो हो सके उस समय आते तो आप वहाँ बैठते, हम यहाँ बैठते, ऐसा दिन था। तो मैंने उस समय बहुत मतलब कि इतना काम किए भैया, मेरे पास वीडियो है, बोलिएगा तो मैं भेजूंगा आपको। मैं सारा चीज़ जितना काम करता हूँ भैया, सारा चीज़ वीडियो ऑडियो प्रिंट मीडिया, मेरे पास सारा चीज़ हम रखते हैं अपना, कि कल के डेट में अगर कोई दोषी भी हमको बनाने का प्रयास करे तो मैं उसे साक्षात दिखा सकूँ। तो कोरोना काल में हमने प्रत्येक दिन, मतलब कि 2020 और 2021 में तो चलिए कि उतना नहीं था, कोरोना उतना नहीं था, मगर फिर भी लोगों का काम धाम बंद हो गया। लोग बाहर से आए, अपने रांची शहर में आए, मेरे वार्ड में आए, तो मैं प्रतिदिन 700 से 800 आदमी का प्रतिदिन, एक इंद्रपुरी नवक समिति मंदिर प्रांगण है, वहाँ का मैं सचिव हूँ। तो उसी मंदिर प्रांगण में हमने
600-700 आदमी का प्रतिदिन खाना बनाने का काम किया और डोर टू डोर पहुँचाए भैया, डोर टू डोर। जैसे कि कोई भूखा है, जो हमारा लड़का लोग है, सबको लिस्ट बना के देते थे कि वो घर में चले जाना, वहाँ दे देना, वहाँ दे देना, वहाँ दे देना। ये तो हमारा बनाने का कार्य हुआ। दूसरा कि जो लोग बनाया हुआ नहीं मांगते थे, उन्हें उसको हमसे बन पड़ा। सेरेलैक तक हमने दिया बच्चा लोग को। हाँ, किसी का अगर मान लीजिए कोई बच्चा है यहाँ पे, उसकी पत्नी है, उसके पिता बाहर में है, तो मुझे यहाँ लोग ना बेटा मानते हैं कि दिलीप जो कर देगा ना मेरे लिए, वो कोई नहीं करेगा। तो बेटा समझ के या देवर समझ के या भाई समझ के या भतीजा समझ के लोगों ने हमसे मांगा। और हमने जितना मेरे पास, जितना एक साल में कमाए थे भैया, झूठ हम नहीं बोलते हैं, जो 2018 से 19 में कमाए थे, 20-21 में मैंने पूरा दान दे दिया। और ऑक्सीजन जितना मैंने, रांची तो छोड़ दीजिए भैया, रांची के बाहर से मेरे पास, मैं राष्ट्रीय युवा शक्ति के प्रधान महासचिव भी हूँ, मैं कहीं ना कहीं एक समाज सेवक भी हूँ, मैं समाज का सेवा भी करता हूँ, पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। तो बाहर से लोग ऑक्सीजन मांगते थे, मैंने ऑक्सीजन देने का काम किया है। और इस महामारी में होता क्या था कि मुक्ति धाम का जो वाहन होता था वो नहीं मिल पाता था लोगों को, तो मेरा एक अपना पर्सनल मुक्ति वाहन भी है, मैंने उसको भी निःशुल्क, अभी भी निःशुल्क चलता है भैया, अभी भी मेरा निःशुल्क है उसका, कि भाई आइए, जिसको काम पड़े लेके जाइए। हाँ, और ऑक्सीजन दिया, खाना बांटे, और ये क्या बोलते हैं उसको, घर घर जा कर के, नहीं सैनिटाइज़र तो निगम के द्वारा किया जाता था, उसमें मेरा भागीदारी यही होता था कि कौन गली में कराना है वो निगम करता था भैया, झूठ हम नहीं बोलेंगे, निगम के द्वारा कराया जाता था। लोग बोलते थे कि दिलीप मेरा गली करा दे, मेरा गली करा दे, करवा देते थे। मगर ये क्या, उसको नापने वाला जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे मैंने पूरा गली ना घुस करके एक दूसरे को नापा है हमने कि भाई आप पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो। हाँ, मास्क ले करके, और पूरे वार्ड में, यहाँ पे मतलब कि हम लोग का बस्ती है यहाँ बगल में ही, पूरे वार्ड में लगभग हमने कोरोना काल में सैनिटाइज़र बांटा, मास्क बांटा। मैं 2 बार मैं पॉजिटिव भी हुआ, हाँ, मरते बचा भी हूँ, मुझे पानी भी चढ़ा, मैं हॉस्पिटल में भी था। हाँ, मगर देखिए क्या है ना भैया, जब आप समाज का जिम्मेवारी लिए हैं तो ये आपका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, आपको करना है, ईमानदारी पूर्वक करना है, तभी जनता आपको चुना है और चुन करके लाएगा। मुझे विश्वास यहाँ पे, इस यहाँ के जनता के लिए, जनता पे, काहे कि मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता है कि आप आओ दिलीप जी, कोई नहीं बोलता। डायरेक्ट फ़ोन उठाएगा, तुम कहाँ है दिलीप, तुम आओ, तो वो हक से बोलता है, वो हमको भाई समझता है, बेटा समझता है, तभी बोलता है। कोरोना के कितने मरीज मिले थे आपके वार्ड में? कोरोना का मरीज मेरे वार्ड में करीब भैया, मेरे कृष्णा नगर कॉलोनी में 60 से 70 लोग की मृत्यु हो गई भैया। हाँ, पूरे वार्ड में हमको लगता है 150 लोग मेरे डेथ किए हैं। तो क्या सभी लोगों को जो मुआवजा वगैरह सब मिल गया? हाँ, मुआवजा भैया हम सीईओ से, जितना मेरा से बन पड़े, जितना लोग मेरे पास आए और जितना मेरा संपर्क में था, सीईओ के पास सारा पेपर जमा है। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। हाँ, प्रयास कर रहे हैं सीईओ से। पहले दिलीप कुमार सर थे, अभी मंडल सर आए, तो मंडल सर से भी हम लोग मिले। मंडल सर बोले कि प्रयासरत हैं, पेपर कहीं और मतलब कि ये डीसी के पास है, आएगा तो हम लोग करेंगे। हाँ जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से कोरोना काल में भी लोग कैसे बढ़ चढ़ के मदद किए, और मतलब इनको भी कोरोना का जो है संक्रमित हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, पानी भी चढ़ा, तो अपनी जान का जो है परवाह किए बिना इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, और कोरोना में कैसे लोगों को मदद किए हैं, तो आपने सुना। तो बहरहाल अब चलते दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पे मैं उनसे ही बात करता हूँ। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भी आप लोग, आपके पूरे टीम को, आपको सारे को। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।